हिमालय के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। मुनमुन का पति बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी मुनमुन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक विदेशी चिड़िया से शादी करके विदेश में रहने का ही फैसला कर लिया था। इस बात की खबर जब मुनमुन चिड़िया को लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। माँ जी, ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसके चलते बंटी जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेले कैसे अपनी बिटिया को पालूंगी? मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट थी जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़कर विदेशी चुड़ैल से शादी कर ली। तो हिम्मत से काम ले बहू, अपनी बेटी की तरफ देख, बेचारी कैसे रोते हुए सहमी हुई है, उसके बारे में सोच। इस तरह कई दिन गुजर गए। घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में एक दिन मुनमुन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी घर से बाहर निकल के कोई काम की तलाश करूं। कब तक हम ऐसे घर में बैठे रहेंगे? जो भी थोड़ी बचत के पैसे थे अब तो वो भी खत्म होने को आए हैं। बात तो तेरी सही है बहू, मुझसे तो कोई काम होगा नहीं तो मैं किस मुंह से तुझे रोकूंगी। जाके कोई अपने लिए काम ढूंढ ले, घर दो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगले दिन काम की तलाश में मुनमुन जा रही थी, तभी उसकी बेटी उसे देख के पिंकी रोने लगती है। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पिंकी बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची, तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चली जाती है। वो कहीं जगह काम मांगती है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार के वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने दर्जी की दुकान पर जाती है। मुनमुन सोचने लगती है, अरे मैंने शादी से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाए। ऐसा सोच के वो दर्जी के पास जाती है। दर्जी भैया, क्या मुझे आपकी दुकान पे काम मिलेगा? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से, एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर खराब कर रही है। तभी एक पक्षी आता है। भाई राजू, मुखिया जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलने के लिए दिया है, 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भैया, मेरा कारीगर नहीं आ रहा, लहंगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे लहंगा बहुत अच्छे से सिलने आता है। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। मुनमुन दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। वाह वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। सबसे मेरी दुकान पे आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगी। तुम्हें 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 रुपए एडवांस। दर्जी के मुंह से ये बातें सुन के मुनमुन बहुत खुश हो जाती है। अपनी सास को जाके 5,000 रुपए एडवांस दे देती है और उसे सारी बातें बताती है। चला जा यहाँ से, मेरे लिए तू उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने दूसरी शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे कभी अपना पति माना ही नहीं, वो मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। विदेश में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसने अपने घर का काम करवाने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया माँ, मैं किसी तरह उसकी कैद से भाग के आया हूँ। आप तो मेरी माँ हो, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है, जा उसी से माफी मांग। उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। अपनी पति की आवाज सुन के मुनमुन भागते हुए बाहर आती है। जब पिंकी अपने पिता को देखती है तो अपने पिता से पूछती है, पापा पापा, आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। बंटी